वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आपका बहुत बहुत वेलकम एग्जाम ट्यूटोरियल थ्रियम पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे और ए एन का यूज़ पढ़ेंगे। द का यूज़ कहाँ करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे 37। हम लोग एक्सरसाइज 37, 38 और 39 नंबर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसमें ए और एन का यूज़ बहुत बढ़िया से आना चाहिए। और उसके बाद फिर 40 और 41 नंबर एक्सरसाइज करेंगे, उसमें द का इस्तेमाल पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग को 3 एक्सरसाइज बनाना है, 38, 39 और 37। देख लीजिए, सबसे पहले ए एन द है क्या। आर्टिकल्स किसको कहेंगे? ए एन और द को आर्टिकल्स कहेंगे। ए एन और द को क्या कहेंगे? आर्टिकल्स कहेंगे, है ना। ए एन का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? ए एन का प्रयोग उस नाउन के पहले होता है जो एक वचन में और गणनीय हो। जो एक वचन हो और गणनीय हो, उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? ए और एन का प्रयोग करेंगे। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि जहां कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ये लगता है, वहीं पर वॉवल साउंड के पहले क्या लगाते हैं? एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिस इज अ काउ, तो यहाँ पर काउ जो है कौन सा वर्ड है? ये ऐसा वर्ड है जो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू है, और इसलिए इसके पहले क्या यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। दूसरे वाक्य में, दूसरा सेंटेंस में, डैट इज एन ऑक्स, यहाँ पर ऑक्स एक ऐसा वर्ड है जो ओ से शुरू है, जो कि वॉवल है, और इसलिए इस वर्ड के पहले हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। फिर सी इज ए नर्स, नर्स एक ऐसा शब्द है जो एन से शुरू है और जो कि एक कॉन्सोनेंट है, और इसलिए नर्स के पहले हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। सी इज अ नर्स, है ना। अब देख लीजिए दूसरा, ही इज एन इंजीनियर, तो इंजीनियर एक ऐसा शब्द है जो ई से शुरू है और ई ववल है, और इसलिए इसके पहले एन का इस्तेमाल करेंगे। तो ए एन का इस्तेमाल अब लोग जान गए होंगे। जैसे एक वर्ड ए है, दूसरा वर्ड एन है, और दोनों आर्टिकल है। दोनों का इस्तेमाल सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं, और सिंगुलर नाउन के पहले जो नाउन की शुरुआत ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू है और इसका उच्चारण ववल साउंड की तरह हो, हिंदी के स्वर की तरह हो, तो उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे? एन का इस्तेमाल करेंगे। बाकी के साथ ए का इस्तेमाल करेंगे। आइए एक्सरसाइज नंबर 37 बनाते हैं। फिल अप द ब्लैंक्स विथ ए और एन। ए और एन का इस्तेमाल करते हुए इस ब्लैंक्स को भरे। दिस इज अ कैट, यहाँ पर ए का इस्तेमाल करेंगे। डैट इज ए डॉग। फिर दिस इज ए काउ, डैट इज एन ऑक्स। आई हैव एन एस, दिस इज एन एंट। फिर नेक्स्ट नंबर देखिए, डैट इज an egg. I have a pen. I have a box. She is a girl. He is an engineer. फिर I am a doctor. Ram is an artist. I have an elephant. This is an apple. That is an orange. This is a mango. That is an inkwell. This is an umbrella. Ram is a student. अब ये रूल्स, नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं। उसके पहले एक्सरसाइज 38 बनाते हैं, और 38 में ए एन का यूज़ करना है जहां पर आवश्यक हो। जहां पर आवश्यकता हो वहां पर ए और एन का इस्तेमाल करना है। अगर आवश्यकता नहीं है तो वहां पर यूज़ नहीं करना, वहां पर क्रॉस कर देना है। दिस इज ए काउ, यहाँ तो हो जाएगा। दीज आर काउस, ये तो ऑलरेडी बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए ए एन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ए या एन का इस्तेमाल हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। कौन सा नाउन? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, और यहाँ पर तो प्लूरल नाउन है ये। दिस इज एन ऑक्स, दीज आर ऑक्सन, यहाँ पर ए एन यूज नहीं करेंगे। दिस इज एन एग, यहाँ पर एन का इस्तेमाल करेंगे। दीज आर एग्स, यहाँ पर ए एन का यूज नहीं करेंगे। सी इज अ गर्ल, यहाँ पर ए का इस्तेमाल करेंगे। दे आर गर्ल्स, यहाँ पर ए एन का यूज नहीं करेंगे। दिस इज इंक,
यहाँ पर भी ए एन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यह मटेरियल नाउन है। दैट इज ऑयल, तेल को गिना नहीं जा सकता इसलिए ए एन का यूज नहीं करेंगे। आई हैव मिल्क, मेरे पास दूध है, यहाँ पर भी ए एन का इस्तेमाल नहीं हो क्योंकि मिल्क मटेरियल नाउन है। यू हैव वाटर, यहाँ पर भी ए एन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि पानी मटेरियल नाउन है। आई हैव गोल्ड, यहाँ पर भी ए एन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि गोल्ड मटेरियल नाउन है। वी हैव अ बॉक्स, हम लोग के पास एक बक्सा है, यह काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है इसलिए इसके पहले ए का यूज करेंगे। सी हैज अ टॉय, टॉय काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है इसलिए इसके पहले ए का यूज करेंगे। दिस इज एन एंट, चींटी काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर है इसलिए एन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 38 कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं कुछ रूल्स। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, नाउन के पहले क्या हो, एडजेक्टिव हो, तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले करेंगे। और अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करेंगे, एडवर्ब के पहले करेंगे। जैसे आई एम ए बॉय, तो यहाँ पर नाउन है बॉय, नाउन है बॉय, क्या है, नाउन है, इसलिए नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज किया। अब देख लीजिए यहाँ पर दूसरे वाक्य में आई एम ए गुड बॉय में बॉय नाउन है, ये क्या है, नाउन है, और इस नाउन के पहले गुड एडजेक्टिव है, तो हम लोग ए एन का यूज, आर्टिकल का यूज कहाँ करेंगे, नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव हो तो उस एडजेक्टिव के ठीक पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। जिससे का हुआ आई एम वेरी गुड बॉय। अब देख लीजिए बॉय तो नाउन है, गुड एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब दे दिया है, क्या दे दिया, वेरी एडवर्ब दे दिया, तो हम लोग आर्टिकल का प्रयोग न नाउन के पहले करेंगे न एडजेक्टिव के पहले करेंगे, यहाँ पर एडवर्ब के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये रूल समझ में आया। तो फिर देख लीजिए आगे। एन का प्रयोग अपने से सबसे निकट आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार भी होता है। जैसे दिस इज एन एंट, दिस इज ए स्मॉल एंट, दिस इज अ वेरी स्मॉल एंट, दिस इज एन इनोसेंट एंट। यहाँ पर कहने का मतलब है एंट की शुरुआत जो है एक वोवल लेटर से है, ए से है, तो एन का प्रयोग कर दिए इसके पहले। लेकिन यहाँ पर एंट के पहले एक वर्ड है स्मॉल जो कि एडजेक्टिव है, तो स्मॉल एस से शुरू है तो इसलिए ए का इस्तेमाल किए, एन का इस्तेमाल एंट के अनुसार नहीं हुआ। फिर दूसरा ए का इस्तेमाल वेरी के पहले किए हैं क्योंकि वेरी एडवर्ब है और एडवर्ब एक एडजेक्टिव के पहले आया है और एडजेक्टिव के बाद एंट है तो एडजेक्टिव एंट के पहले आया है। तो यहाँ पर एंट चींटी के पहले अगर लगाना होता आर्टिकल तो एन लगाते, लेकिन यहाँ पर वेरी के हिसाब से ए लगाना पड़ा। तो यही यहाँ पर है, ए एन का प्रयोग अपने से सबसे निकट आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होता है। अब आइए एक्सरसाइज 39 में एन का प्रयोग कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे इसको ध्यान में रखते हुए करना है। मीन्स यूज ए एन वेयर नेसेसरी, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पर करेंगे। दिस इज एन ऑक्स, दिस इज अ गुड ऑक्स, दिस इज अ वेरी गुड ऑक्स, दिस इज अ हॉर्स, दिस इज एन इंटेलिजेंट हॉर्स, दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट हॉर्स। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर दिस इज एन एंट, दिस इज अ स्मॉल एंट, ही इज अ टीचर, ही इज एन आइडियल टीचर, दिस इज एन, सॉरी यहाँ पर एन का यूज ही नहीं होगा क्योंकि इंक जो है मटेरियल नाउन है, दिस इज गुड इंक। चलिए यहाँ पर भी ए एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 13 नंबर में आई हैव एक्स, यहाँ पर भी नहीं करेंगे एन का यूज क्योंकि एक्स क्या है, प्लूरल नाउन है ना, प्लूरल नाउन के पहले एन का यूज नहीं होता है। आई हैव गुड एक्स, यह भी प्लूरल नाउन है तो एन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इस प्रकार एक्सरसाइज कौन कौन सा हम लोग कंप्लीट कर लिए, एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 37, 38 और दूसरा 39 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे द का यूज पढ़ेंगे। किस चीज का यूज पढ़ेंगे, आर्टिकल में डिफिनिट नाउन जो होता है, कौन सा नाउन, डिफिनिट नाउन, डिफिनिट नाउन का प्रयोग हम लोग द का यूज सीखेंगे और द से होने वाले बनने वाले एक्सरसाइज नंबर 40 और 41 नंबर एक्सरसाइज भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।